हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, जो है कि HF द्रव होता है जबकि HCl गैस होता है, क्यों। ये पहला हो गया। दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है कि HCl का क्वथनांक HF के क्वथनांक से कम क्यों होता है, इसको आपको बताना है। तो ये जो 2 टॉपिक है ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको हम इस वीडियो में समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा कि किस प्रकार वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है, परंतु यदि आपको नहीं पता, जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। नीचे कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे एडवांस लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि पहला क्वेश्चन आपका कि HF द्रव है जबकि HCl गैस है, ऐसा क्यों। क्योंकि भैया जो HF होता है, जो HF होता है, अब HF है, HF में क्या है, एक है हाइड्रोजन, एक है फ्लोरीन F। अब इन दोनों के मध्य ये है HF हाइड्रोजन है और फ्लोरीन, इन दोनों मिले हैं तब HF का निर्माण हुआ है। तो HF द्रव है, क्यों। क्योंकि HF के जो मध्य होता है, HF के मध्य ये दोनों हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। मतलब ये दोनों के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। जबकि HCl है, जो HCl है, अब HCl में क्या है, एक है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन। अब इन दोनों के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, इनके मध्य जो हाइड्रोजन बंध क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इनके मध्य क्या होगा, हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। और जबकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच हाइड्रोजन बंध होता है। अब भैया जब हाइड्रोजन बंध होता है तो हाइड्रोजन बंध हम जानते हैं कि प्रबल बंध होता है, प्रबल बंध होता है, प्रबल बंध होता है। और जब प्रबल बंध होगा तो मतलब मजबूत बंध होता है, तो ये क्या होंगे, ये दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे, इसीलिए ये द्रव होते हैं। मतलब HF द्रव होता है। और ये जो हाइड्रोजन बंध इसमें नहीं होता है, मतलब ये दुर्बल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, कमजोर बंध द्वारा हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए ये गैस होते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है कि HF के मध्य हाइड्रोजन बंध होते हैं, जिसके कारण यह संगुणित होते हैं, जिसके कारण ही ये संगुणित होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जबकि HCl में क्या होता है, HCl के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, जिसके कारण यह गैस होता है। समझ में आया। मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन, मतलब HF के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है और HCl के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, इसलिए HCl गैस होता है। ठीक है, तो ये आपको कारण में इतना बात लिख देना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बाद हाइड्रोजन बंध होगा, इसलिए ये क्या होता है, द्रव होता है HF। और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बाद हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, अर्थात दुर्बल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए इनसे हम क्या कहते हैं, HCl गैस होता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको आप लिख लीजिएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि भैया HCl का क्वथनांक HF से कम होता है, क्यों। मतलब HCl का जो क्वथनांक मतलब कि एक ताप हम देंगे तो वो जब उड़ जाएगा, तो इसमें ये कह रहा है कि HCl को यदि हम ताप देते हैं, मतलब HCl का क्वथनांक जो है वो HF के क्वथनांक से कम क्यों होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एक जगह हम HCl रख देते हैं और एक जगह हम HF रख देते हैं और दोनों के हम ताप देते हैं, दोनों के नीचे हम क्या करते हैं, ताप देते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है ना कि HCl जल्दी उड़ जाएगा और ये जल्दी नहीं उड़ेगा। ठीक है, मतलब HCl जल्दी उड़ जाएगा, इसलिए यह कहा जा रहा है कि HCl का क्वथनांक HF से कम होता है। मतलब HF से क्यों कम होता है, क्यों ये जल्दी उड़ जाता है, इसका क्वथनांक कम है तभी तो उड़ रहा है ना। तो क्यों इसका क्वथनांक कम होता है और इसका अधिक होता है, तो ये तो बात, यही तो क्वेश्चन का ये भी आंसर होगा ना। क्योंकि भैया, क्योंकि जो HCl है ना, HCl, H मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन, मतलब इनके बीच HCl जो है ये दोनों के बीच दुर्बल बंध होता है, दुर्बल
बंद होता है, ठीक है। और जब HF है, H और F, इनके बीच क्या होता है भैया, इनके बीच प्रबल बंध होता है, ठीक है। इसीलिए ये जल्दी उड़ जाता है, दुर्बल है, कमजोर बंध है, तो इसको ताप देंगे तो तुरंत उड़ जाएगा, और इसको ताप देंगे तो ये जल्दी नहीं उड़ेगा, क्योंकि प्रबल बंध, ज्यादा मजबूत बंध द्वारा ये जुड़े होते हैं, इसलिए जल्दी नहीं उड़ेगा, इसका क्वथनांक अधिक होगा, इसका क्वथनांक कम होगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि HF प्रबल बंध द्वारा संगुणित होते हैं, संगुणित मतलब जुड़े हुए होते हैं, जबकि HCl दुर्बल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिसके कारण HCl का क्वथनांक क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये जो आपको ये आंसर है आपको समझ में आ गया होगा कि HF के बीच प्रबल बंध होता है और HCl के बीच दुर्बल बंध होता है, इसलिए HF का क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। तो आशा करते हैं कि आपको दोनों का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 2 नंबर के लिए, तो आप इसको याद करके ही जाइएगा। अदरवाइज यदि आपको अच्छा लगा हो, सपोर्ट करने का अगर मन करे, तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए आप जानते ही हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 10th या क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और मैं अपने वहां से पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं। तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और केवल मैसेज करना है। मान लेते हैं क्लास 12 तक आपको पढ़ाई करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो आप लिखिए क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक और मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, आपको तुरंत वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से एक एक करके चैप्टर को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।